हाँ भैया, हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉक्सिकोलॉजी। मैरो के हिसाब से हम चलेंगे। इसको 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जो मैरो ने डिवाइड किया है खुद से। उसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा सब कुछ ईजिली समझ में आएगा। ओके। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ, स्टार्ट करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी जो होता है, देखो, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉइजन। जो हम पॉइजन की स्टडी करते हैं ना, जहर की। जहर मतलब हम गांव वाले अच्छे तरीके से जानते हैं, गांव के सबको ही जानता है, पॉइजन मतलब जहर होता है। जो जहर की स्टडी होता है, मतलब पॉइजन की स्टडी होता है, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी है बोलते हैं। और जो फादर है टॉक्सिकोलॉजी के, वो भैया ऑर्फिला है। ठीक है। कौन है? ऑर्फिला। आप क्या करिए ना, ये थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा टॉपिक है जो आप साथ साथ बोलते रहेंगे ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि बार बार ये बोलने से ही आपको, मतलब इसको बार बार रिवाइज करने से ही याद होगा। ठीक है। टॉक्सिको, अब हम देखो, एक तो हम देख लिया टॉक्सिकोलॉजी। अब दूसरा हमारे पास है टॉक्सिनोलॉजी। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग टॉक्सिन। लिविंग टॉक्सिन मतलब लिविंग टॉक्सिन, जैसे लिविंग टॉक्सिन क्या क्या हो सकता है? स्नेक से हो गया, मतलब गांव वगैरह में, देखो भैया हम गांव से हैं, तो हमें गांव की बातें ज़्यादा पता है और हर चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। जैसे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गांव से जो नहीं है वो नहीं रिलेट कर पाएंगे, पर हाँ, मतलब सबको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। टॉक्सिकोनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लिविंग टॉक्सिन, जैसे स्नैक हो गया, स्पाइडर हो गया। ये हमारे पास स्पाइडर है, सॉरी ये गलत हो गया था। ये स्पाइडर, ये हमारे पास स्पाइडर है। ओके, ये स्पाइडर से हो गया। ठीक है। और स्कॉर्पियन से भी होता है, क्योंकि बिच्छी काट लेता है, बिच्छी बोलते हैं उसको, मतलब ठेठ भाषा में बिच्छी। बैट हो गया प्लांट से। ये टॉक्सिकोनोलॉजी में आता है, टॉक्सिनोलॉजी में। अब हम बात करते हैं, कुछ एक्ट हैं और रूल्स हैं। एक्ट एंड रूल्स इन टॉक्सिकोलॉजी क्या क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक अगर एक्ट है तो, जो तब आया था, कब आया था? 1940 में आया था। लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो था वो आया था 45 में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। एक्ट तो हो गया, लेकिन उसको रूल बनाने में टाइम लग गया 5 साल का, समझ रहे हैं? आप इस तरीके से बोल सकते हो, 1940 में जो है उसका एक्ट आया था, और जो हमारे पास उसको रूल बनाने में 1945, मतलब 5 साल का समय लग गया। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो दो कुछ शेड्यूल में क्लासिफाइड किए गए हैं। सम ड्रग क्लासिफाइड अंडर शेड्यूल, जैसे जो हमारा शेड्यूल सी है उसमें क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्लासीफाई है। शेड्यूल ई जो है उसमें पॉइजन्स आते हैं। शेड्यूल एफ जो है वो वैक्सीन है, वैक्सीन वीरा। अच्छा, आप इसको याद कैसे करेंगे? एफ का मतलब एक बार आप सोच लीजिए, फालतू। मूवी आई थी ना फालतू करके, शायद ऐसे कुछ आई थी। तो फालतू, इसको ये मानिए फालतू नहीं है। एफ से फालतू, लेकिन ये फालतू नहीं है। ठीक है। तो वैक्सीन, वैक्सीन फालतू नहीं है, उस तरीके से याद कर लीजिए। जी जो है हमारे पास जो है हार्मोन है। इसको जी से आप ऐसे याद कर सकते हैं, जी जो होता है जी एच। जी एच क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, उस तरीके से हार्मोन हो गया। एच जो है जितने भी ऑल ड्रग प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो शेड्यूल एच के अंदर आता है। और शेड्यूल एक्स जो होता है, उसमें क्या होता है? वो ड्रग जो जिनके पोटेंशियल होता है एब्यूज का, मतलब जिनका वो एब्यूज पोटेंशियल, जैसे अल्कोहल हो गया वगैरह, हीरोइन वगैरह, ये सब सारे के सारे हैं। अब हमारे पास कुछ एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट, जो कि 1985 में आया था। इसमें एनडीपीएस का मतलब है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नहीं, अब हम देख लेते हैं ये जब कब आया था, 1985 में। अच्छा, नारकोटिक ड्रग कौन कौन से होते हैं? कोकेन, कैनाबिस, ओपीएम वगैरह वगैरह। और हमारे पास जो साइकोट्रोपिक है, एलएसडी, एम्फेटामाइन। ठीक है। सम लॉज ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी हम देखेंगे। सम लॉज ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम क्या है, 326 आईपीसी के अंडर दो चीज आता है। अच्छा, 326 आईपीसी किससे रिलेटेड है? वो है विट्रोलेज। विट्रोलेज मतलब एसिड अटैक से रिलेटेड है। ठीक है। मैं सब कुछ यहाँ बगल में लिख दिया हूँ, जो कि आपको बस एक बार सुनना है। उसके बाद आपको आराम से देखना है कि दोबारा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप सीधा ऐसे वीडियो से भी जाके आराम से एक बार आप पहले रीडिंग ले लीजिए, फिर दोबारा आप जब रीडिंग लेंगे इसको तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है। 326 आईपीसी ये क्या है? रिलेटेड है विट्रोलेज मतलब एसिड अटैक से। अगर 326 ए है और 326, अगर 326 ए आईपीसी है तो क्या होता है? पनिशमेंट ऑफ एसिड अटैक। ठीक है। इसमें वो किसके लिए होता है? पनिशमेंट के लिए। अगर 326 बी आईपीसी है, पनिशमेंट फॉर एसिड अटैक अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट किया तो उसके लिए है। ठीक है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं 357 सीआरपीसी। 357 सीआरपीसी, अब अगर अगर आपको याद हो, जो हम कोड ऑफ लॉ पढ़ाए थे, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सही बात है। ठीक है। क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें क्या होता है? नो एसिड अटैक विक्टिम विल बी डिनाइड ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी ऐसे डॉक्टर या फिर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई भी ऐसा चीज है जो ट्रीटमेंट करता है, तो क्या होता है कि
अंडर 357 सीआरपीसी की कोई भी अगर एसिड अटैक का पेशेंट आया तो उसको आपको ट्रीटमेंट करना ही करना है, डिनाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम 166 आईपीसी। 166 आईपीसी जैसे इसके पहले हम क्या पढ़े थे, 126 आईपीसी रिलेटेड टू ब्रूटलिस्ट। और जो हमारे पास 166 आईपीसी है, इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है, दो क्लासेस में किया गया है। एक तो हमारे पास 166 आईपीसी ए, 166 बी आईपीसी। 166 ए में जो है पनिशमेंट ऑफ पुलिस नॉन फाइलिंग एफआईआर, ठीक है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं फाइल कर रहा है, पुलिस को आपने बोला एफआईआर फाइल करने के नहीं कर रहा है, तो क्या होता है 166 ए आईपीसी में आता है। अगर क्या करते हैं, पनिशमेंट फॉर द डिले और डिनाइड ट्रीटमेंट टू द एसिड अटैक। अच्छा, ट्रीटमेंट कौन करेगा, आरएक्स मतलब ट्रीटमेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट कौन करेगा, डॉक्टर या फिर जो भी हो गया, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया वो, अगर वो डिनाई कर रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो आता है 166 बी में। अब हम बात करते हैं 154 सीआरपीसी क्या है। पुलिस जो होता है वो बाउंड होता है टू फाइल एफआईआर, लेकिन अगर एफआईआर नहीं कर रहा है तो किस में आ जाएगा, 166 ए आईपीसी में आ गया, जो जस्ट अभी आप पहले पढ़ा है, ठीक है। यही 166 ए आईपीसी क्या होगा, पनिशमेंट ऑफ पुलिस, पनिशमेंट फॉर पुलिस नॉन फायरिंग एफआईआर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 328 आईपीसी जो होता है वो क्या होता है, हर्ट बाई पॉइजन, पॉइजन से हर्ट होना, 328 आईपीसी। 284 आईपीसी जो होता है पॉइजनिंग ड्यू टू निग्लिजेंस। देखिए आप, हम बार बार बोल रहे हैं, आप बोलते जाइए मेरे साथ से, क्या है 324 आईपीसी जो है पॉइजनिंग ड्यू टू निग्लिजेंस। अब हम बात करते हैं 374 आईपीसी जो है एडल्टरेशन ऑफ द ड्रग की वजह से हम, ये हमारे सारे आईपीसी हैं, बस इसको किसी भी तरीके से आपको याद ही करना है। 39 सीआरपीसी, अब फिर सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 39 सीआरपीसी, एवरी मेडिको लीगल केस शुड बी इन्फॉर्म टू द पुलिस या मजिस्ट्रेट। इसको मैं ऐसे याद किया हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका रोल नंबर जो है 39 है, और उसकी एक दोस्त जो है वो मजिस्ट्रेट है, उसकी फीमेल एक दोस्त है मजिस्ट्रेट है। तो उस तरीके से मैं याद कर लिया हूँ क्या, 39 सीआरपीसी जो है एवरी मेडिको लीगल केस शुड बी इन्फॉर्म टू पुलिस और मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 176 आईपीसी। 176 आईपीसी क्या होता है, नॉन कंप्लायंस टू द इन्फॉर्मिंग द मेडिको लीगल केस, नॉन कंप्लायंस टू इन्फॉर्मिंग ऑफ मेडिको लीगल केस। उसी तरीके से 175 सीआरपीसी है, ये आईपीसी सीआरपीसी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सीआरपीसी, आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, आईईए क्या है, तो ये आप सारा क्या है, इसके पहले वाला वीडियो जो हमने देखा था कोर्ट ऑफ लॉ, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। 175 उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है उस वीडियो में, कोर्ट ऑफ लॉ में। 175 सीआरपीसी क्या होता है, बाउंड टू गिव ऑल इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो क्या होता है कि आपको सारे के सारे एविडेंस आपको देना होता है। ये आता है अंडर 175 सीआरपीसी। 201 आईपीसी के अंडर, और 202 आईपीसी क्या होता है, 201 क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है। और 202 जो आईपीसी होता है, कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 32 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है, ये होता है डाइंग डिक्लेरेशन, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके कोर्ट ऑफ लॉ में, बस ये रिवीजन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइजनिंग के कुछ कैटेगरी होते हैं। मैरो वाले ने जो बताया मैं वही बता रहा हूँ, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मैरो जो पढ़ाया है सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, उससे कम समय में, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टेपिफाइंग एजेंट होता है, कैटल पॉइजनिंग होता है, एफ्रोडियासिक होता है, एरो पॉइजनिंग होता है, अबॉर्टिफिशिएंट होता है, और हाउस होल्ड पॉइजनिंग। हर एक में, हालांकि मेरा बहुत दिया है, पर उन्होंने ये बात बोला है जरूर कि क्या है, हर एक में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट था उसको हाईलाइट किया था, तो वही हाईलाइटेड हम देखे हैं। एक हमारे पास स्टेपिफाइंग एजेंट में हमारे पास दतूरा है, कैनाबिस है, क्लोरल हाइड्रेट है। कैटल पॉइजनिंग में हमारे पास कौन कौन सा है, कैलोट्रोपिस है, ठीक है, कैलोट्रोपिस है, आर्सेनिक है, एब्रस है, एकोनाइट है, ओलियंडर है, और हमारे पास स्ट्रेकनाइन है। अच्छा, इसको ऐसे याद किया था, उन्होंने बताया था काउज होता है ना, काउज, हालांकि काउ का मीनिंग COWS होता है, काउज मतलब गाय हो गया, इस तरीके से याद कर लो, कैटल CAOS, ठीक है, कैलोट्रोपिस, एब्रस, आर्सेनिक, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एफ्रोडियासिस जो है, उसमें क्या है हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास ओपियम देख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक इंपॉर्टेंट, कोकेन भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये है, जो हाईलाइट किए गए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सारा तो सारा याद नहीं रहेगा, तो ये सारे के सारे याद कर लीजिए। एरो पॉइजनिंग में हमारे पास क्या है, एब्रस है, स्नेक है, कैलोट्रोपिस है, ये तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एबॉर्टिफिशिएंट में हमारे पास क्या है, इसको ऐसे याद कर ले, पिकोला, ठीक है, PCOLA, पिकोला जो है हमारे पास एबॉर्टिफिशिएंट है। इसमें हमारा पी से है प्लम्बेगो, एर्गोल्ड है, कैलोट्रोपिस है, ओलियंडर है, लेड है, आर्सेनिक, इकोनाइट है, एब्रस, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हाउस होल्ड पॉइजनिंग में हमारे पास, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप सारे के सारे हाउस होल्ड पॉइजनिंग में सारे के सारे याद कर लीजिएगा, आप एक बार आराम से इत्मीनान से देखिएगा। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें एसीटोन होता है, डिसइंफेक्टेंट में हमारे पास फेनॉल होता है, ड्रेन क्लीनिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैं इसलिए बताऊँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। पेंट रिमूवर में भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अकेले है तो ड्रेन किलर है, अगर उसके साथ लीड एसीटेट जोड़ दिया, ठीक है, उसमें मिला दिया तो हमारे पास क्या हो गया, पेंट रिमूवर हो गया। इंक रिमूवर जो होता है वो ऑक्सेलिक एसिड होता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। जो हमारे पास शू पॉलिश होता है जनरली, जो मतलब हम अक्सर तो यूज करते हैं शू पॉलिश, क्योंकि हमें क्लास जाना होता है, पोस्टिंग पे जाना होता है, तो उसमें जो होता है नाइट्रोबेंजीन होता है, वो अजीब तरीके की स्मेल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडियल होमिसाइड अलग चीज होता है, सुसाइड अलग चीज होता है ना। तो आइडियल होमिसाइड जो पॉइजनिंग होता है वो होता है थैलियम, थैलियम तो होता है, ठीक है, लेकिन हम यूज करते हैं मोस्ट कॉमन हाई होमिसाइडल पॉइजनिंग जो है वो आर्सेनिक और एकोनाइट होता है। अच्छा, हम ये देख लेते हैं आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग होता क्या, उसके क्या क्या फीचर होते हैं। कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना तो उसमें पता ना चल पाए कि क्या है, ठीक है, पोस्टमार्टम में डिटेक्टेबल ना हो। मिमिक करना चाहिए नेचुरल डेथ को, नेचुरल डेथ को मिमिक करे, कोई कलर नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई चेंजेस हो बॉडी में, ये सारे के सारे हैं हमारे पास होमिसाइडल पॉइजनिंग में। अब हम बात करते हैं आइडियल सुसाइडल पॉइजनिंग क्या क्या होता है। आइडियल सुसाइडल पॉइजनिंग जो होता है साइनाइड होता है, जबकि हमारे पास आइडियल होमोसाइड कौन सा था, थैलिड वो थैलियम था, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो यूज था होमिसाइडल वो था आर्सेनिक एकोनेट। मोस्ट कॉमन जो सुसाइडल पॉइजनिंग है वो है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन द सेफलॉस। अच्छा, आइडियल सुसाइडल जो पॉइजन होता है वो उसके क्या फीचर्स होते हैं, फीटल डोज जो होना वो कम होना चाहिए और फीटल पीरियड भी कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है कोई अगर मरना चाहता है तो कम भी खाए और मतलब कम पीरियड के लिए उसको मतलब दुख दर्द जो भी पीड़ा वगैरह हो वो कम समय के लिए ही हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट रेजिम क्या होना चाहिए। देखो, एक तो होता है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एज ए एंटीटोड टू मेनी केसेस। ये क्या होता है, फिजिकल ये बोल दीजिए या फिर मैकेनिकल एंटीटोड होता है। मैकेनिज्म क्या होता है एक्टिवेटेड चारकोल का, ये एडजॉर्ब करता है, एडजॉर्ब मतलब अपने सरफेस पे, मान लीजिए ये एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, इसका सरफेस पे जाके सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, ये देखिए एब्जॉर्ब हो गए यहाँ पे हमारे। हालांकि एब्जॉर्ब पर एक ही लेयर होता है, आप नीट के ड्यूरेशन में पढ़े होंगे कि एड्सॉर्प्शन जो एड्सॉर्ब होता है वो एक ही लेयर बनाता है, और एब्जॉर्ब अलग चीज था, वो केमिस्ट्री की बातें हो गई, उसको रहने दीजिए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म यही है, उसको अभी वहां पे छोड़ दीजिए, अब यही पे है मैकेनिज्म, यह है कि एड्सॉर्ब होता है पॉइजन एट सरफेस, ठीक है। अच्छा, डोज कितना होता है, डोज जो होता है वो 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट होता है, ये एडल्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बच्चा है 0.5 से लेके 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट होता चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे पास कौन सा हो गया, ये हो गया ट्रीटमेंट रेजिम, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल। लेकिन हमारे पास कुछ होता है यूनिवर्सल एंटीटोड के नाम से, जिसको आप बोलिए एटीएम। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद कर लीजिए, एटीएम तो सबको ही जानता है, ठीक है। एटीएम, एटीएम जो है ऐसे याद कर लीजिए हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म मतलब एटीएम जो स्टैंड फॉर है, एक तो हो गया एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। किस रेशियो में, रेशियो ये देखिए, रेशियो जो है वो 2:1:1 के रेशियो में है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट इन कोमेटोस पेशेंट्स, ठीक है। कोमेटोस पेशेंट्स में क्या करेंगे, एक होता है कोमा कॉकटेल की तरह, एक होता है कोमा कॉकटेल से ट्रीटमेंट, और एक होता है हमारे पास होता है स्कैंडिनेवियन रिजिम होता है, ठीक है। कोमा कॉकटेल जो होता है हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या होता है इथेनॉल और ओपियम इंटॉक्सिकेशन कराता है। कंपोजिशन क्या होता है, DNP1। देखो, जो DNP मतलब ये मेडिकल की पढ़ाई मतलब जितने भी मेडिकल्स हैं सब जानते हैं DNP, है ना। तो डी से डेक्सट्रोज, एन से नेलोक्सोन, वी से विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 होता है। अब ये हम देख लेते हैं, ये हम कोमेटोस पेशेंट देख रहे हैं, मतलब उसको ट्रीट कर रहे हैं थ्रू कोमा कॉकटेल मेथड। इसमें क्या होता है, जो DNP1 होता है इसके कुछ कंपोजिशन होता है 100 ml डेक्सट्रोज का, नेलोक्सोन का 2 मिलीग्राम, और हमारे पास विटामिन B1 जिसको हम थियामिन बोलते हैं उसका 100 मिलीग्राम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन जो होता है रिजिम क्या होता है, उसको हम ऐसे याद कर ले ABCDE से। इसमें हम क्या करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, ब्रीथिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन, ड्रग देखेंगे और इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक लवाज जो होता है, गैस्ट्रिक लिवाज को हम दूसरा नाम बोलते हैं देखो उससे क्या करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टमक वॉश जो होता है ट्यूब होता है,
ठीक है। ये इवॉल्व ट्यूब है, इसमें क्या है हमारे पास, देखो ये इवॉल्व ट्यूब है, इसमें बड़ा सा फनल रहेगा, ये फनल हो गया, इसके ये सारे सारे रबर ट्यूब होगा, एक जगह क्या है डायलेटेड होगा, जिसको सक्शन बल्ब रहेगा, और एक जगह माउथ का गैग होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, फनल होगा, इसी तरीके से होगा, फनल होगा, रबर ट्यूब रहेगा, सक्शन बल्ब होगा। देखो मेरी ड्राइंग बहुत बहुत खराब है, बहुत झाड़ू सी है, तो आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। फनल रहेगा, रबर ट्यूब रहेगा, सक्शन बल्ब रहेगा, माउथ गैग रहेगा, इसको हम बोलते हैं इवाल ट्यूब। ठीक है, इवाल ट्यूब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ट्यूब होता है। आइडियल ट्यूब जो होता है वो होता है लिवैक्यूएटर ट्यूब होता है, जिसमें क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है यूज इन 1:5000, वन मतलब 1/5000 बोल दीजिए, या फिर 1:5000 कंसेंट्रेशन, 1:5000 कंसेंट्रेशन में यूज होता है। अदर मटेरियल क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं आप, क्या हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम और टैनिक एसिड। टैनिक एसिड से कुछ है याद है, जो हमारे पास यूनिवर्सल एंटीटोड होता है उसमें क्या था, ईटीएम था। क्या था, बोलिए बोलिए। ए से एक्टिवेटेड चारकोल, टी से बोलिए बोलिए टैनिक एसिड, और एम से मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत सही। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक जो एंटीडोट होता है कुछ, जैसे हमारे पास क्या होता है, कॉपर पॉइजनिंग अगर हो रहा है, देखो कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट है कुछ मेटल्स के, जैसे हमारे पास कॉपर पॉइजनिंग है तो उसके लिए क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, कॉपर के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए हमारे पास है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। और मर्क्यूरी पॉइजनिंग के लिए हमारे पास क्या है, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड सल्फॉक्साइलेट है। ठीक है, एक बार आप बोलिए फिर से, कॉपर पॉइजनिंग के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बहुत सी। आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए बोलिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग के लिए सोडियम फॉर्मल्डिहाइड सल्फॉक्साइलेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन होता है गैस्ट्रिक लवाज। जो गैस्ट्रिक लवाज होता है वो कंट्राइंडिकेशन होता है कुछ जगह में जहां कोरोजन हो। अच्छा, कोरोजन अगर हो गया तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कुछ चांसेस रहेंगे परफोरेशन की, इसलिए हम नहीं डालते। लेकिन एक केस में ऐसा होता है कि जो अगर कोरोजन भाई कार्बोलिक एसिड है तो वहां पे क्या होता है, जो म्यूकोसा हो जाता है लेदरी हो जाता है, तो हम वहां पे गैस्ट्रिक लवाज यूज कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ हमारा कंट्राइंडिकेशन होता है गैस्ट्रिक लवाज, कन्वल्सेंट में, कैमेटोज में, हेमरेज, ठीक है, इसोफेजियल वेराइसिस में, वोलेटाइल पॉइजनिंग में, और प्रेगनेंसी में भी नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेटिक्स के, कुछ प्लांट प्रोडक्ट जैसे इपीकैक, जिसका डोज होता है 30 ml है। प्लांट प्रोडक्ट इपीकैक, डोज 30 ml। ठीक है, ये यूज होता है ऐसे इमेटिक्स। कंट्राइंडिकेशन होता है कहाँ, 3C याद कर लीजिए, 3C। देखो जब आप ABCD ई लिखते हैं ना, ई में जैसे एक डंडा खींचते हैं, उसके बाद 3 जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको 3C याद कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, 3C कहाँ कहाँ, कोरोजिव, कन्वल्सेंट, कैमोटेस। अच्छा, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको चीज़ें याद हो जाए। आप एक बार वीडियो देखिए, दोबारा मैं आपको ये इसी की वीडियो के एंड में बहुत जल्दी में एक बार इसको जल्दी से दिखा दूंगा, समरी बता दूंगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल आप पूरा फोकस इस पे रखिए। अब हम बात करते हैं डायूरेसिस में। डायूरेसिस में हमारे पास अल्कलाइन डायूरेसिस करते हैं और एसिडिक डायूरेसिस। अल्कलाइन में हमारे पास कौन से हैं, देखो फेनोबार्बिटन, सल्फोनामाइड है और मेथोट्रेक्सेट है। ठीक है, अगर एसिडिक डायूरेसिस की बात करें तो हमारे पास एम्फेटामाइन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोकैन है, उसके बाद हमारे पास क्विनिन है। अगर हम बात करें हीमोडायलिसिस के तो वो क्या होता है, कंट्राइंडिकेशन होता है। अच्छा, हीमोडायलिसिस जो होता है करते हैं, बट वो कंट्राइंडिकेशन होता है कुछ जगह पे, कुछ जगह कहाँ है उसका मीनिंग याद कर ले, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी हीरो, कौन बनेगा केबीसी हीरो। ठीक है, मतलब वही कौन बनेगा करोड़पति वाला। के से जो हमारे पास होगा केरोसिन, बी से बेंजोडाइजेपिन है, सी से कॉपर सल्फेट है, क्लोरोक्विन है, एच से हीरोइन है, ओ से ऑर्गेनोफॉस्फोरस है। फिर से बोलिए, केरोसिन, बेंजोडाइजेपिन, कॉपर सल्फेट, क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विन, हीरोइन और ऑर्गेनो, हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं भैया, हीरोइन। ठीक है, मॉर्फिन वाली आप जानते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, वो एसिटाइलेशन कराते हैं, ये सब आप जानते हैं, मुझे पता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ओके, अब अगर हम बात करें डायग्नोसिस बाय पोस्टमार्टम फाइंडिंग, कुछ ऐसे देखो, डायग्नोसिस बाय पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या है, कोई पेशेंट मतलब कोई भी हो गया जो जिसकी डेड बॉडी है उसकी पोस्टमार्टम किए, पोस्टमार्टम में हमें कुछ फाइंडिंग मिलेंगे। पोस्टमार्टम में क्या होता है, स्टेनिंग होता है, स्मेल होता है पॉइजनिंग का, अलग अलग बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके हैं। वन बाय वन करके हम आपको सारा बताएंगे, कलर ऑफ द स्टमक म्यूकोसा, टीथ का कलर, ठीक है, पैटर्न ऑफ म्यूकोसा, बहुत सारी चीजें हम आपको वन बाय वन करेंगे। आप परेशान रहिए, बस इत्मीनान से आराम से सारी चीजें देखते रहिए। ठीक है, जो हमारे पास है पोस्टमार्टम स्टेनिंग, अगर हम बात करें अगर चेरी रेड है, ठीक है, अगर चेरी रेड आ रहा है पोस्टमार्टम स्टेनिंग तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। अगर ब्रिक रेड आ रहा है भैया तो साइनाइड पॉइजनिंग है। ठीक है,
ठीक है, साइनाइड है। अगर हमारे पास ब्लैक आ रहा है, पोस्टमार्टम में ब्लैक आ रहा है, तो क्या है, ओपियम पॉइजनिंग है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो गया, पोस्टमार्टम की स्टेनिंग के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं स्मेल, पॉइजन के स्मेल के बेसिस पे, ठीक है। अगर देखो, अच्छा हम करते क्या है, हम स्मेल कैसे देखते हैं ड्यूरिंग पोस्टमार्टम है। फर्स्ट कैविटी टू ओपन जो होता है वो होता है क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम में ब्रेन देखेंगे, ब्रेन में क्या होगा, उसकी स्मेलिंग देखेंगे। अगर अगर गार्लिक स्मेल आ रही है तो सेफ्लॉस की वजह से हो सकता है, आर्सेनिक की वजह से हो सकता है, फॉस्फोरस की वजह से हो सकता है, या फिर थाइलियम की हो सकता है। अब थाइलियम से आपको कुछ याद है ना, आइडियल होमोसाइड होता है ना, ठीक है, याद करते रहिए यही सब चीजें, ठीक है, यही सब चीजें हैं जो याद करना है ना। बार बार आपको बोलते रहना है, याद करते रहना है। अगर केरोसिन लाइक स्मेल आ रहा है तो किसकी वजह से, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ओपी का मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट, आप समझ रहे हैं, या फिर लिख ही दे रहा हूं, ठीक है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। अगर फ्रूट लाइक स्मेल है तो क्या हो, एथनॉल। हालांकि फ्रूट मतलब अच्छा चीज होता है, लेकिन एथनॉल अच्छा चीज नहीं होता है ना। इसको ऐसा नहीं, फ्रूट लाइक स्मेलिंग है तो आप ये यूज करेंगे, इसको पढ़ के। कैरेट लाइक स्मेल जो होता है वो होता है कोनियम, ठीक है। ये हम लोग भी बोलते हैं इसको कोनियम मोक्यूलेटम, ठीक है। स्पेल करने में थोड़ा सा अजीब है, पर ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप बोल सकते हैं। आप ये याद कर लिए, गार्लिक, गार्लिक स्मेल, सेफ्लॉस, आर्सेनिक, फास्फोरस, केरोसिन लाइक स्मेल जो होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग्स, फ्रूट लाइक स्मेल जो होता है, इथेनॉल, ठीक है। कलर ऑफ द स्टमक म्यूकोसा, अब हम बात करते हैं कुछ कलर, कलर के बेसिस पे स्टमक म्यूकोसा का। जैसे हमारे पास क्या, अगर ब्लैक कलर का है तो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखे कलर ऑफ द, ये स्टमक के म्यूकोसा का, अगर ब्लैक कलर हो गया तो सल्फ्यूरिक एसिड। येलो कलर अगर है तो बिकॉज ऑफ द नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड येलो कलर क्यों होता है, येलो कलर बिकॉज ऑफ द ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन, ठीक है। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन जानते हो आप, ये सब एनसीईआरटी के प्लांट एनाटॉमी में आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें। जो ज़ैंथो पिगमेंट होता है येलो, है ना। अगर ग्रे या फिर व्हाइट या फिर येलो है, मतलब थोड़ा पेल येलो है, तो उसको फास्फोरस की वजह से है। अगर याद हो सके तो याद कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए बस, हाँ थोड़ा आइडिया हो जाए आपको। टीथ का कलर के बेसिस पे, चॉकी व्हाइट टीथ हो गया तो H2S है, चॉकी व्हाइट अगर टीथ है तो H2S है। अगर ब्लैक, और अगर H2S है तो उसकी वजह से ब्लैक क्या होगा, स्टमक का म्यूकोसा होगा। जैसे ये देखिए, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ जो, अगर ब्लैक टीथ और टंग हो जाए, दांत और जीभ हो जाए, तो कोकेन की होता है। पैटर्न ऑफ द म्यूकोसा अगर हम बात करें तो लेदरी म्यूकोसा, आपको हम बता चुके हैं। कार्बोलिक एसिड, अच्छा याद करिए, कार्बोलिक एसिड जो हमारे पास इवाल ट्यूब है, वो कंट्राइंडिकेशन होता था किसमें, कोरोजन में। लेकिन कार्बोलिक एसिड कोरोजन ऐसा था जो लेदरी म्यूकोसा था, वहां कंट्राइंडिकेशन नहीं था। बहुत सही, ये सब चीजें याद करते थे ये आप। रेड वेलवेटी म्यूकोसा जो होता है हमारे पास आर्सेनिक में दिखता है ना। अब हम बात करते हैं सब इंडोकार्डियल हेमरेज होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। सब इंडोकार्डियल इन्फेक्शन, देखो ये दोनों दोनों सब इंडोकार्डियल है, ठीक है। ये हेमरेज है, ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग से, ठीक है। जबकि हमारे पास आर्सेनिक है, दोनों को दोनों ए से ही, दोनों को दोनों ए वर्ड से ही है आप, ठीक है, ऐसे ही याद कर लीजिए। अब हमारे पास अगर बात करें हम पीसीडी की नेक्रोसिस, किसकी वजह से हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, है ना, फिनॉल कार्बोलिक एसिड, लाइजोल मर्क्यूरिक क्लोराइड, इनकी वजह से। जबकि हमारे पास अगर हम बात करें, ये जो पीसीटी का जो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी पॉइंट है, स्टार इसीलिए लगा हुआ है कि जो पीसीटी का जो पॉइजनिंग होता है वो कभी भी लेड की वजह से नहीं होता है ना, कभी भी लेड की वजह से नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कुछ होता है डिले डिकम्पोजिशन, किसकी वजह से, देखा, एक तो हमारे पास हो गया स्ट्राइकनिन, मेटेलिक पॉइजनिंग, जैसे आर्सेनिक, एंटीमोनोथेलियम, साइनाइड और कार्बोलिक एसिड, ठीक है। स्ट्राइकनिन, मेटेलिक पॉइजनिंग, मेटेलिक में हमारे पास कौन से, आर्सेनिक, एंटीमोनोथेलियम, और हमारे पास साइनाइड है, कार्बोलिक एसिड है। अब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजनिंग, कैसे एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एक तो होता है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स कुछ होते हैं, ठीक है। कॉमन प्रिजर्वेटिव जैसे सैंपल कुछ हो गए, देखो हमारे पास क्या होता है, जो ब्लड होता है, कितने कितने सैंपल लेते हैं हम, कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सैंपल हो गया, ये हमारे पास प्रिजर्वेटिव हो गया। सैंपल अगर हम ब्लड ले रहे हैं 100 ml, तो प्रिजर्वेटिव हम क्या ले रहे हैं, सोडियम फ्लोराइड। यूरिन 100 ml, क्या लेते हैं, थाइमोल। टोलोडीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर हम क्या करते हैं, थाइमोल। विसरा की अगर हम बात करें, स्टमक, इसका कंटेंट अपने कंटेंट के साथ, इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर उसके कंटेंट के साथ, लीवर अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम से ज्यादा, ठीक है, प्लस गाल ब्लेडर, हाफ ऑफ द किडनी, ईच दोनों किडनी, ठीक है, हाफ ऑफ द स्प्लेन, ठीक है, स्प्लेन एक ही होता है, ऐसा नहीं कि ईच ये भी लगा दें, है ना, मतलब आप समझ रहे हैं ना।
उसके बाद अगर हम बात करें विसरा का, तो बेस्ट बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। लेकिन लेकिन भैया हमारे इधर जो होता है, जो सस्ता होता है, सस्ता चीजें बहुत जल्दी यूज होता है, लेकिन मोस्ट यूज होता है क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, है ना। अब हम बात करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, है ना। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, उसमें 90% इथेनॉल होता है। अगर आपको इथेनॉल याद करना हो, इसको स्मेल जो होता था कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल था ब्रेन में, है ना। ये भी आप धीरे धीरे याद करना चाहिए। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है कहाँ, पापा में। ऐसे याद कर लीजिए, निमोनिक से पापा। अच्छा, इसको याद करने के लिए ऐसे भी देखो, रेक्टिफाइड स्पिरिट में मेजोरिटी ऑफ द क्या है, इथेनॉल है 95%। और पापा से बोलिए कि दारू ना पिया करे, है ना, एथेनॉल ना पिया करे। तो पी पापा से क्या हो गया, फास्फोरस, फेनॉल, ए से एल्कोहल, पी से पैरा एल्डिहाइड, और ए से एसिटिक एसिड। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द ऑर्गन, हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिन। फॉर वायरोलॉजी ऑफ द ऑर्गन, ग्लिसरॉल। ओके, अगर देखेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी जो हमारे पास काम होता है पैथोलॉजी में, वायरोलॉजी जो होता है माइक्रो में, तो क्या होता है माइक्रो वाले जो ग्लिसरॉल यूज कर सकते हैं, मतलब करते हैं। और जो हमारे पास ये पैथो वाला होता है फॉर्मेलिन। हालांकि सैंपल दोनों जगह होता है, मतलब फिर भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। मतलब अगर आप एफएमडी पढ़ रहे हैं तो ऐसा जरूर है कि आप थर्ड ईयर में ही हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गन्स हैं जो स्पेसिफिकली, मतलब उन स्पेसिफिक है प्रिजर्व फॉर द कुछ पॉइजन्स के लिए। जैसे कुछ ऐसे पॉइजन्स जिनके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन, अगर ऑर्गन फॉस्फेट पॉइजनिंग है तो उसके लिए हम ब्रेन यूज कर ब्रेन को प्रिजर्व करते हैं। गैसियस पॉइजनिंग है तो उसके लिए लंग। जाहिर सी बात है यार, फेफड़े में वो क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, तो वही बेस्ट बेस्ट स्पेसिमेन होगा। अगर हम बात करें हैवी मेटल बोन। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, हैवी मेटल, मेटल जो होता है हैवी, और बोन में जैसे फीमर क्या होगा, काफी हैवी होता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हैवी मेटल क्या होता है, उसके लिए हम बोन। ठीक है, अब हम बात करें एंड्रिन, ऑर्गेनोक्लोराइड, ये हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जबकि हमारे पास ये जो है ऑर्गेनोक्लोराइड है। इसके लिए क्या यूज करते हैं, सबक्यूटेनियस फैट। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, सबक्यूटेनियस है सी क्यूटेनियस, और ऑर्गेनोक्लोराइड सी क्लोराइड। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं ग्लूटाथियन हो गया, बारबिट्यूरेट्स हो गया, मेथाडोन हो गया, कोकेन और निकोटिन, इनके लिए क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर एंड बाइल। ठीक है, साइनाइड के लिए हम स्प्लीन यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ, ये सब तो हो गए स्पेसिफिक, लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, बेस्ट स्पेसिमेन होते हैं, किसके लिए, सारे पॉइजन्स के लिए। ठीक है भैया, सारे के सारे पॉइजन्स के लिए, जैसे विट्रस, साइनोवियल फ्लूइड और बाइल। ठीक है, बेस इसमें जो, अगर हम, ये तो हमारे पास हो गए सारे सारे स्पेसिमेन। अगर हम बात करें बेस्ट स्पेसिमेन, डिकम्पोज बॉडी, बॉडी डिकम्पोज हो गई है, उसमें क्या होगा, बटक मसल, क्योंकि सबसे बड़ा वही होता है। प्लीज बुरा मत मानना इस वीडियो को देख के, बट हम ये बोलेंगे, जैसे क्या होता है ना, बटक जो होता है मेजोरिटी में डेवलप होता है, मतलब इसको ऐसे मान लीजिए, बटक जो होता है बहुत डेवलप होता है, आप देखेंगे सोसाइटी में भी देखे होंगे। मैं बोलना नहीं चाहता वो वर्ड, लेकिन फिर भी जो बटक होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है ना। तो डिकम्पोज बॉडी, डिकम्पोज भी हो रहा है, तो बहुत ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे डिकम्पोज भी। मैं बस आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बस आप समझिए, अपना एग्जाम क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपको इससे स्टिक नहीं करना है। जो बेस्ट ऑर्गन फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन जो होता है वो स्प्लीन होता है। इन डिकम्पोज बॉडी, बेस्ट ऑर्गन फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन ब्रेन हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा हमने देख लिया। अब टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 1 है, टॉक्सिकोलॉजी को हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 हो गया। अब हम फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, शुरू से स्टार्ट करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, अब थोड़ा स्पीड बढ़ेगी। टॉक्सिकोलॉजी जो होता है, टॉक्सिकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ द पॉइजन होता है। इसके फादर जो है ऑर्फिला है। टॉक्सिन, अब हम बात करते हैं टॉक्सिनोलॉजी। टॉक्सिनोलॉजी होता है लिविंग टॉक्सिन की हम बात करते हैं। कुछ एक्ट और रूल है जो टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड है। अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है तो 1940, और 5 साल लग गए इसको रूल बनाने में, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। ठीक है, कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। देखो, ड्रग का कुछ क्लासिफिकेशन है शेड्यूल के हिसाब से। जैसे हमारे पास क्या है, शेड्यूल जी जो है होता है वो हार्मोन के लिए होता है। शेड्यूल एच जो होता है वो मतलब आप फार्मा में पढ़ के आए हो, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। शेड्यूल एक्स जो होता है वो ऐसे ड्रग जो होता है जिनका पोटेंशियल होता है एब्यूज का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनडीपीएस क्या होता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होता है, जो एक्ट होता है 1985 में आया था। इसमें हम नार्कोटिक कुछ अलग ड्रग होते हैं, कोकेन, कैनाबिस, ओपियम। साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होगा उसमें एलएसडी, एम्फेटामाइन। ठीक है, कुछ लॉज है टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, जैसे 326 के 2 हैं, जो कि रिलेटेड है हमारे पास किससे, विट्रोलॉजी से, विट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ। तो 326 जो है हमारे पास कैसे रिलेटेड टू विट्रोलॉजी, इसमें क्या है हमारे पास है,
पनिशमेंट होता है, देखो अगर क्या है 326 जो है ए भी है, पनिशमेंट होता है, एक होता है पनिशमेंट फॉर द एसिड अटैक होता है, एक होता है पनिशमेंट फॉर द एसिड अटैक अटेम्प्ट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है 39 सीआरपीसी, सारे के अलग अलग है, ठीक है, 39 सीआरपीसी, ठीक है, ये सारे के सारे 39 सीआरपीसी हो गया। और हमारे पास 32 इंडियन एविडेंस हो गया, जिसमें हमारे पास डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। पॉइजनिंग की कैटेगरी अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारे पास अलग अलग कैटेगरी है, जैसे 6 कैटेगरी है, सारे के सारे हमने देख रखा है, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं एफ्रोडियास्टिक की। एफ्रोडियास्टिक क्या होता है, इसमें हमें कोकेन, आर्सेनिक, ओपियम आपको याद करना है। एरोपॉइजनिंग में तीनों याद करना है, एब्रस, स्नेक, कैलोट्रोपिस। अगर हम बात करें अबोर्टिफिशिएंट में हमारे पास पिकोला निमोनिक से याद करना है, पी से प्लम्बको, ई से एर्गोट, सी से कैलोट्रोपिस, ओ से ओलिएंडर, एल से लेड, और हमारे पास ए से जो है आर्सेनिक, एकोटिन, एब्रस, ठीक है। ऐसे याद कर ले। हाई सॉल्ट पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये याद करना सारे के सारे, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है एसीटोन होता है, डिसइंफेक्टेंट जो होता है पॉइजन होता है, अच्छा सॉरी फेनॉल होता है। डिसइंफेक्ट को याद करिए आप इसके साथ शुभ पेंट रिमूवर के साथ। डिसइंफेक्ट जो होता है पेंट रिमूवर की क्या होता है, सॉरी आप ड्रेन क्लीनर को, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, ड्रेन क्लीनर को आप याद करिए, देखो ड्रेन क्लीनर को आप ड्रेन क्लीनिंग को याद करिए। ड्रेन क्लीनर जो होता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पेंट रिमूवर में क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस लीड एसीटेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लीड एसीटेट मतलब लीड एसीटेट ऐड हो गया तो हमारे पास क्या है पेंट रिमूवर हो गया, या फिर ड्रेन क्लीनर रहेगा सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिसइंफेक्टेंट क्या होगा फेनॉल हो गया। इंक रिमूवर जो होगा ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, शू पॉलिश जो है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगर हम बात करें आइडियल होमोसाइड जो पॉइजनिंग होता है थैलियम होता है, आइडियल सुसाइडल पॉइजनिंग जो होता है साइनाइड होता है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन यूज होता है जो होमोसाइडल, वो आर्सेनिक होता है, एकोनाइट होता है। अब कुछ उसके फीचर्स है, जैसे नो टेस्ट, नो स्मेल, नो कलर चेंज, नो चेंज इन द बॉडी, नॉन डिटेक्टेड इन पोस्टमार्टम, मिमिक करेगा नेचुरल डेथ को। ये सारे सारे आइडियल होमोसाइड के पॉइजन की कैरेक्टरिस्टिक है। आइडियल जो सुसाइडल जो पॉइजनिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यह है फेटल डोज कम होना चाहिए, फेटल पीरियड भी कम होना चाहिए, ठीक है। जो आइडियल जो हमारे पास सुसाइडल पॉइजनिंग है वो साइनाइड है। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास यूज होता है वो होता है इंसेक्टिसाइड लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट और सेफ्लॉस, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर हम रेजिम बात करें तो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एडल्ट में 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, चिल्ड्रेन में जो होता है 0.5 से 1 ग्राम पर ऑफ द बॉडी वेट। अगर हम बात करें यूनिवर्सल एंटीटोड जो होता है वो 18 में याद कर लीजिए, 2:1:1 के रेशियो में। ए होता है एक्टिवेटेड चारकोल, टी से टैनिक एसिड, एम से मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ द कोमाटस पेशेंट तो कोमा कैपिटल होता है और होता है स्कैंडिनेवियन रेजिम होता है। कोमा कैपिटल में क्या हमारे पास यूज होता है DNB1। देखो DNB फर्स्ट डिवीजन से पास करना है, मतलब फर्स्ट रैंक से पास करना है, फर्स्ट रैंक से क्रैक करना है। मान लीजिए डी से डेक्सट्रोज हो गया, नैलोक्सोन हो गया, विटामिन B1 हो गया, ठीक है। डेक्सट्रो जो होता है 100 ml होता है, नैलोक्सोन जो होता है 2 मिलीग्राम होता है, विटामिन B1 जो होता है 100 मिलीग्राम होता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है स्कैंडिनेवियन जो है रिजिम है उस तरीके से वो है, इसमें क्या होता है ABCD देखते हैं। ए से एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ड्रग एंड इवैल्यूएशन। गैस्ट्रिक लेवास की अगर हम बात करें, गैस्ट्रिक लेवास जो होता है स्टमक वास उसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है इवाल ट्यूब होता है जिसके पास फनल, रबर ट्यूब, सक्शन ट्यूब होता है, माउथ गैग होता है। इवाल ट्यूब क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 150 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आइडियल जो ट्यूब होता है उसमें क्या होता है लिवेटर ट्यूब होता है। आइडियल जो ट्यूब होता है लिवेक्यूएटर ट्यूब होता है। अगर हम बात करें पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसमें यूज होता है इन द रेशियो ऑफ 5000। अदर जो मटेरियल यूज हो सकता है क्या, अदर मटेरियल क्या क्या यूज हो सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम आयोडाइड और कैल्शियम और टैनिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। टैनिक एसिड मेनली यूज करते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन। स्पेसिफिक एंटीडोट कुछ होता है जैसे कॉपर पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, मैग्नीशियम पॉइजनिंग के लिए। कॉपर पॉइजनिंग के लिए हमारे पास क्या होता है पोटेशियम, फेरोसाइनाइड होता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग के लिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है और मर्क्यूरी पॉइजनिंग के लिए होता है सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड। कंट्राइंडिकेशन होता है कुछ ऑफ द गैस्ट्रिक लेवाज के, कोरोजन, कन्वल्सेंट, कोमाटोस, हेमरेज वगैरह एक याद कर लीजिएगा। कोरोजन सारे सारे जो होता है क्या होता है परफोरेशन कास्ट कर देता है, लेकिन क्या होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोलिक एसिड, अगर जैसे कार्बोलिक एसिड पोजीशन कोरोजन हो रहा है तो क्या होता है लेदरी म्यूकोसा हो जाता है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं गैस्ट्रिक लेवास। इमेडिक्स की बात करें तो हम प्लांट प्रोडक्ट इपिकैक जो होता है डोज अगर बात करें तो 30 ml होता है। कंट्राइंडिकेशन जो होता है 3C। जैसे हम बात करते हैं ई लिखते हैं तो क्या होता है एक वर्टिकल लाइन और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल में तो 3C। सी मतलब कोरोसिव, कन्वर्सेंट और कोमाटोस। डायलिसिस की बात करें हमारे पास एल्कलाइन डायलिसिस होता है, एसिडिक डायलिसिस। एल्कलाइन डायलिसिस में हमारे पास फेनोबार्बिटन, सल्फोनामाइड्स होता है, मेथोट्रेक्सिड होता है। अगर एसिडिक डायलिसिस की बात करें तो हमारे पास एम्फेटामाइन, कोकेना, क्विनिन होता है। हीमोडायलिसिस की अगर हम बात करें कुछ में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। हीमोडायलिसिस किसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, कौन बनेगा करोड़पति हीरो। सी से हमारे पास केरोसिन हो गया, बी से बेंजोडाइजेपिन, सी से कॉपर सल्फेट और क्लोरोक्विन, उसके बाद एच से हीरोइन, ओ से ऑर्गेनोफॉस्फोरस। अगर हम बात करें डायग्नोसिस करेंगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग, पोस्टमार्टम स्टैनिंग कर सकते हैं इसमें ऑफ द पॉइजनिंग, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, सारे अलग अलग हैं, कुछ आपको याद करना है। जैसे पोस्टमार्टम स्टैनिंग में हमारे पास चेरी रेड हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग CO। अगर ब्रिक रेड है तो देखो चेरी रेड भी है ब्रिक रेड भी है, तो चेरी रेड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, ब्रिक रेड है CN पॉइजनिंग, ठीक है। इसको आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CN, ठीक है।
CN, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अगर ब्लैक है तो ओपियम पॉइजनिंग। स्मेल किसी को कर सकते हैं, स्मेल में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग पोस्टमार्टम क्या करते हैं, फर्स्ट कैविटी जो होता है वो क्रेनियम ओपन करते हैं और जो ब्रेन की स्मेलिंग देखते हैं। अगर वो फ्रूटी स्मेल है तो इथेनॉल, आपको हम बता चुके हैं ये। ठीक है, अगर हम बात करें कलर अगर स्टमक म्यूकोसा का, कलर में स्टमक की म्यूकोसा भी देखते हैं। अगर ब्लैक कलर है तो एस्ट्रोस है, ठीक है। ग्रे या फिर व्हाइट या फिर येलो, अगर येलो है तो क्या है, ग्रे व्हाइट या फिर येलो है तो फास्फोरस है, येलो लेकिन जो है पेल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें टीथ की कलर से, क्लियर, अगर चौकी व्हाइट कलर का हो गया तो एस्ट्रोस हो गया, ब्लैक कलर का अगर टीथ के टंग हो गया तो कोकेन का हो गया। अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ द म्यूकोसा, जैसे हम बात आपको बोल चुके हैं, कार्बोलिक एसिड का होता है, लेदर म्यूकोसा हो जाता है, आर्सेनिक भी होता है, रेड वेलवेटी म्यूकोसा हो जाता है। सब एंडोकार्डियल हेमरेज भी होता है, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, सब एंडोकार्डियल हेमरेज में होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है, सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फोरस पॉइजनिंग होता है। ठीक है, फॉस्फोराइड पॉइजनिंग्स। अगर हम बात करें पीसीडी जो होता है, पीसीडी जो होता है कभी भी, पीसीडी नेक्रोसिस कभी भी लीड यूज नहीं होता। ठीक है, ये CCl4 से हो सकता है, फेनॉल से हो सकता है, लाइसोल से, मर्क्यूरी क्लोराइड से हो सकता है। अब हम बात करते हैं डीएल डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो सकता है, साइनाइड, कार्बोलिक एसिड, ठीक है, मेटालिक पॉइजनिंग लाइक आर्सेनिक, एंटीमोनी, थैलियम, स्ट्राइकनिन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द पॉइजनिंग जो होता है, सैंपल कुछ होते हैं उसके प्रिजर्वेटिव, जैसे ब्लड अगर 100 ml ले रहा है तो सोडियम फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, यूरिन जो है 100 ml थाइमोल या फिर टैलोडीन यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं थाइमोल को। दूसरा, जैसे अगर स्टमक करें उसके कंटेंट के साथ इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर लेते हैं, उसके कंटेंट के साथ लीवर जो है मोर देन 30 ग्राम प्लस ग्लाइकोडाइल ले लें, हाफ ऑफ द किडनी इच इस और हाफ ऑफ द स्प्लेन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, लेकिन हमारे हम क्या करते हैं, सस्ता चीजें सस्ता में काम निपटाते हैं तो क्या यूज करते हैं, सिंथेटिक सॉल्यूशन ऑफ कार्बन सॉल्ट्स। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट अच्छा एक्चुअल में होता क्या है, उसमें क्या होता है, 90% अप्रोक्सीमेटली एथनॉल होता है। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन था कुछ जगह, जैसे पापा में, पापा रेक्टिफाइड स्पिरिट कितना है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, दारू जो है पापा को नहीं पीना है, पापा। पी से जो है फास्फोरस, पी से फिनॉल, ए से अल्कोहल, पी से पैराल्डिहाइड और ए से एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो ऑफ ऑर्गन, फॉर्मेलिन यूज करते हैं, फॉर बायोलॉजी जो होता है हम ग्लिसरॉल यूज करते हैं। कुछ होता है ऑर्गन जो होता है स्पेसिफिक होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द पॉइजनिंग्स, जैसे ऑर्गन ऑफ फॉस्फेट के लिए ब्रेन होता है, हैवी मेटल के लिए बोन बता दिया था, हैवी मेटल, हैवी फीमर। ठीक है, उस तरीके से वो बोन हो गया। इड्रीन के लिए हमारे पास इड्रीन जो होता है वो क्या होता है, इड्रीन का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनो क्लोराइड, सी से क्लोराइड, सबक्यूटेनियस फैट के लिए। ठीक है, साइनाइड के लिए हमारे पास स्प्लीन। बेस्ट स्पेसिमेन सारे के सारे ऑफ ऑल पॉइजनिंग जो होता है, विट्रस होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, बाइल होते हैं। बेस स्पेसिमेन जो होता है, डिकम्पोज बॉडी हमने बता चुका है कि आपको बटक जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा बेस्ट स्पेसिमेन फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन अगर हम बात करें तो स्प्लीन होता है। इन डिकम्पोज अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मतलब इन डिकम्पोज बॉडी बेस्ट ऑर्गन फॉर डीएनए एक्सट्रैक्शन जो होता है वो ब्रेन होता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।